कोई ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही है, मेडिसिन लेने पर भी सब कुछ करके देख लिया, और ऐसी बीमारी जिसे आपको बोल दिया गया है कि ये महामारी है, ये लाइलाज है, जिंदगी भर गोलियां खानी पड़ेंगी, या कुछ भी ऐसा है, आज उसे ठीक कर लीजिएगा सर। क्योंकि मैं आज आपको एक मंत्र देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उन सभी लोगों में शेयर कर दीजिएगा जो इस बात को, इस तथ्य को मानकर बैठ गए हैं कि भैया ये तो लाइलाज है, ये ठीक नहीं होने वाला। क्योंकि आज मैं आपको वीडियो के अंत तक वो मूल मंत्र देने वाला हूं, और इसी सीरीज में लास्ट तक मैं आपको बता दूं, दिल से बोल रहा हूं, वो कैंसर जैसी बीमारी, अर्थराइटिस जैसी बीमारी, थायराइड जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है। दोबारा मैं इस सेंटेंस को दोहराऊंगा। कैंसर जैसी बीमारी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी बीमारी, माइग्रेन जैसी बीमारी ठीक हो सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखें और आज इस पूरी सीरीज को अंत तक देखें, क्योंकि ये केवल यूट्यूब के एंटरटेनमेंट वीडियो की तरह नहीं है। और अगर आप मुझे समझते नहीं हैं या आप मुझ पे विश्वास नहीं करते तो आप इस वीडियो को यही देखना बंद कर सकते हैं। आप मेरी पहले की वीडियो देखिएगा, मैं पहले मेरे को समझ लीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा था, और ये विश्वास पहले क्रिएट कर लीजिएगा, तब देखिएगा, क्योंकि मजा तभी आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहले इस वीडियो को शुरू किया जाए और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। आप मुझे एक बात बताइए, सारी दुनिया को छोड़िए, आप मुझे, केवल आप मुझे एक बात ये बताइए कि उसे ला इलाज क्यों बोला जा रहा है। मुझे बताइए, और क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि जिंदगी भर तक गोलियां खानी पड़ेगी, क्यों? आप मुझे बताइए, अपना थोड़ा सा विजडम यूज कीजिएगा। देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब ये बोला जा रहा है कि आपको जिंदगी भर तक गोलियां खानी पड़ेगी, तो इसका अर्थ ये हो गया कि वो जो जड़ है ना, ये आप ऐसा ऐसा समझने की कोशिश कीजिएगा कि लीफ जो होती है, पत्तियां जो होती है, वो खराब हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, एक मेटाफर क्रिएट कीजिएगा कि एक पेड़ की पत्तियां जो है वो खराब हो रही है, और उन पत्तियों पे दवाई लगा जा रही है, औषधि लगाई जा रही है, बड़ी सी बड़ी सारे ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं। अब बात को समझिएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि ये सब तो किया जा रहा है, लेकिन जड़ पे काम नहीं करा जा रहा। यानी रूट पर काम नहीं किया जा रहा है। और आप इस बात को ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो जड़ है, जो रूट है, अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे तो पत्ते पे तो औषधि जिंदगी भर लगानी ही पड़ेगी ना। पत्ते पर तो औषधि जिंदगी भर लगानी ही पड़ेगी ना। इसीलिए डॉक्टर दीपक चोपड़ा ये बात कहते हैं कि डिसीज आपके शरीर में नहीं है, डिसीज आपके ब्रेन में है। और हम उस बीमारी को पाल कर बैठे हुए हैं, उसको दावत पे दावत दिए जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, एक शख्स के पेट में दर्द हुआ और वो भाग कर गया, उसने मेडिसिन ले ली। उसके फिर दर्द हुआ, उसने फिर मेडिसिन ले ली। यानी जब भी उसके पेट में दर्द हो रहा है, वो मेडिसिन खा रहा है। फिर जब ऐसा लग रहा है कि उसको ओह ज्यादा दर्द हो गया, ज्यादा दर्द हो गया, अब वो जा रहा है डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उसको और बड़ी मेडिसिन लिख दी, एंटीबायोटिक लिख दी, और इंजेक्शन लगा दिया, ज्यादा हो गया, ग्लूकोज चढ़ा दिया।
अल्ट्रासाउंड करा दिया, अरे ये दिक्कत आ गई, ये दिक्कत आ गई, चलो भाई चलो। और ये इस बात को नहीं समझने की कोशिश की जा रही है, वो जनरेटिव लर्निंग नहीं लेने की कोशिश की जा रही है कि वो पेट में दर्द हुआ कैसे था। आप इस बात को, मैं 1000 बार एक ही बात समझा रहा हूं कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम काम करता है, एक मशीन है। और इस ये एक जेसीबी जैसी मशीन है, और ये मान के चलो कि इस मशीन को, इस जो पूरी मशीन है, इसको चलाने का सिस्टम केवल यहां से है। चलाने का सिस्टम केवल यहां से है। और कैंसर क्या है कि मान के चलो कि उसका एक हैंडल खराब हो गया है, जिसकी वजह से आगे का जो मशीन का, जो जेसीबी का होता है, वो हिल मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो खराब हो गया और वो वहीं पड़े पड़े सड़ रहा है। या वो जो हैंडल है, हैंडल से उसका कनेक्शन जो है वो टूट चुका है। और इस प्रकार से जैसे वो जो आगे का जिससे खोदती है, चीजों को लिफ्ट करती है ना, और वो हैंडल जो होता है जिसे बैठ के ऊपर आदमी चला रहा होता है, उसके बीच का कनेक्शन खराब हो गया है। और आप उस हैंडल पे काम कर रहे हो, यानी पूरा टोटल काम नहीं कर रहे हो कि उसका कनेक्शन जो है जुड़ जाए, जैसे वो काम करना चाहिए वैसे काम करने लग जाए। और प्रॉब्लम उस हैंडल में है। हाँ, पर है थोड़ी सी, ये भी बता दूं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप कोई भी दवाई ले रहे हैं, दवाई लेना छोड़ दें, क्योंकि हर तरीके के इलाज की अपनी अपनी हर जगह वैल्यू है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि आप सबसे पहले शुरुआत यहां से कीजिएगा सर, पहले स्टेप से। और जिसे ला इलाज बोल दिया गया है, उसे हम साइकोसोमैटिक डिसीज कहते हैं। साइकोसोमैटिक डिसीज कहते हैं। एक बार और बोल रहा हूं, साइकोसोमैटिक डिसीज कहते हैं। जिसका अर्थ ये होता है, वो मनोविग आई मीन क्या नाम है, आपके मानसिक से हुई बीमारियां। और इलाज जो है उसका, चाहे वो थायराइड हो, क्यों बोल, आप बताओ, मुझे बताओ, क्यों बोल दिया जाता है कि ये लो सर डिब्बी लो, ये आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी, क्यों? बताओ क्यों? आप बताओ, मुझे नहीं पता। आप अपना दिमाग लगाओ, विजडम लगाओ, थोड़ा सा सोचो कि क्यों बोल दिया जा रहा है कि आपको ये जिंदगी भर खानी है। बेशक वो बहुत अच्छी मेडिसिन हो, बेशक वो बहुत बड़े डॉक्टर ने दी हो, बेशक आप एम्स जैसे अस्पताल से लेके आए हो, बेशक, लेकिन वो ऐसा बोल क्यों रहा है? क्योंकि वो इस बात को जानता है, या नहीं भी जानता है, कि जड़ से जो प्रॉब्लम आ रही है वो लीफ पर तो ऐसे ही औषधि लगाने से ही आराम आएगा, कंट्रोल आएगा। जब तक आप जड़ पर काम नहीं करेंगे, उसका कुछ हल नहीं होने वाला है। आप मैं आपको बता दूं, और मैं एक बात बताऊं, ऐसा दुनिया में केवल 2 या 3% लोग ही हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आप पता है, एक चीज बताऊं आपको मैं, कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, अरे मुझे तो बुखार भी नहीं आता, अरे सीजन मुझे तो जुकाम भी नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जो ये लोग चिल्ला रहे हैं मुझे बुखार नहीं आता, मुझे जुकाम भी नहीं होता, उनकी इम्यूनिटी जो है सोई हुई है, सरेंडर कर चुकी है। और वो अंदर ही अंदर एक ऐसी बीमारियां, ऐसा ऐसा रूप धारण कर रही है बीमारी, जो बाहर निकल कर आएगी, फिर लाइलाज है जी। आप एक बात बताइए, एक कंपनी में, एक कंपनी है, उसके लिए एक चौकीदार रखा गया। और चौकीदार जो है, उसका कार्य था कि कोई भी चोर या कोई भी ऐसा बंदा अंदर ना घुसे कंपनी के अंदर। और घुसे तो आप उसे मार के, पहचान के, पकड़ के बाहर फेंक देना। तो भैया, अब चोर अंदर घुसेगा तो अलार्म भी बजेगा, चोर पकड़ा भी जाएगा, चोर को मारा भी जाएगा, चोर को बाहर भी फेंक दिया जाएगा। बात को बहुत गहराई से समझना सर, मैं इसका एग्जाम्पल कम से कम 6 साल से देता चला आ रहा हूं हर इंसान को। उसके बाद वो बंदा जो है,
मार मूर के, चौकीदार ने मार मूर के उसे बाहर फेंक दिया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग सो रहे थे घर में, कुछ लोग काम कर रहे थे, कुछ लोग अपना काम कर रहे थे, खेल रहे थे, है ना, वो सब डिस्टर्ब हो गए। हो ही जाएगी भाई, चोर आया भाई, चोर आया, जो पकड़ो चोर चोर चोर, ये था, है ना, डिस्टर्ब हो गए। अब ऐसा बार बार होने लग जाए, जब ऐसा बार बार होने लग जाएगा, तो उसमें से वो घर के जो लोग डिस्टर्ब हो गए हैं वो आकर बोलेंगे कि यार क्या, यार चौकीदार से बोलेंगे, क्या तू यार बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, और उस चोर की तरफ ध्यान ना दे। और अब चौकीदार को बोल दिया जाए कि आज से आप कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, कोई अलार्म नहीं बजाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, या जानबूझ के चौकीदार को ही मार दिया जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए, फिर क्या होगा बताइए। चोर अंदर ही अंदर घुस के खोखला कर देगा सभी को। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारी इम्यूनिटी जो है चौकीदार की तरह है। पहले वो उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को आइडेंटिफाई करती है, फिर उसके बाद में उसको किल करना चालू करती है। उसके लिए जो बॉडी में रिएक्शन होती है, जो दिखता है, उसे आप बीमारी कहते हैं सर। जुकाम, बैक्टीरिया यहां आया तो जुकाम, यहां आया तो खांसी, यहां आया तो पेट पे इन्फेक्शन। लेकिन सीजन चेंज होते ही जिसको बुखार नहीं आ रहा है, जुकाम नहीं आ रहा है, समझ लेना कि अंदर ही अंदर वो सड़ रहा है, उसकी इम्यूनिटी रिएक्ट नहीं कर रही है भैया। तो आप इस बात को बहुत गहराई से समझ लीजिएगा कि आपकी जो भी वो बीमारी है, पहली बात तो वो लाइलाज नहीं है। दूसरी बात, आप फालतू की दवाइयां खाना बंद कर दें। और मैं आपको बता दूं, पहला स्टेप मैंने प्रॉमिस किया था कि वीडियो के अंत तक मैं आपको मूल मंत्र देकर जाऊंगा, और आगे भी इस सीरीज में सारे मूल मंत्र देकर जाऊंगा। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो कैंसर को लेके है, चाहे वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस को लेके है, चाहे वो माइग्रेन को लेके है, गठिया को लेके है, चाहे वो किसी भी पेट की प्रॉब्लम को लेके है, अगर पूरी सीरीज लास्ट तक किसी ने देख ली, और कुछ मैं इसमें कराऊंगा भी, है ना, कुछ अवचेतन मन की शक्ति को जगाने के लिए भी टेक्निक कराऊंगा, कुछ बीमारी को हील करने के लिए भी कराऊंगा, घबराइएगा बिल्कुल भी मत, मैं सब आपको करा के जाऊंगा। लेकिन मूल मंत्र सुन लीजिएगा कि आप बीमारी का स्वागत मत कीजिएगा सर, उसको वेलकम करके बैठे हैं, उसे खाद पानी मत दीजिएगा। और उसका जो ब्रेन में कहते हैं कि नेटवर्क होता है एक, उसको मत बढ़ाइएगा, न्यूरल नेटवर्क को। कैसे? अरे यार, यार ये बीमारी हो गई यार, ये ठीक नहीं हो रही यार, तू बता दे यार, इसका इलाज कहाँ से होगा यार, तू भाई आप पूछ किससे रहे हो बताइए आप, जो सेम नाव पे सवार है। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम उससे सलाह लेते हैं, भैया चाचा ताऊ नाना, इन सब चीजों से सलाह लेते हैं। भैया ये कोई एक्सपर्ट थोड़ी है भाई। बेशक आपके चाचा बहुत बड़े पायलट होंगे, बेशक आपके चाचा बहुत बड़े ऑफिसर रैंक पे होंगे, आईपीएस ऑफिसर होंगे, लेकिन आप उसी उसी शख्स से पूछिए ना जो सच में इस चीज को ठीक करना जानता हो, जो आपकी सच में इस चीज के लिए हेल्प करे। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे कहते घूमे, अरे बीमारी होगी यार, इसका ठीक कैसे करें। अरे होगी, उसे हटाओ यार, क्यों उसको पाल रहे हो। उसका उसका कोई वेलकम नहीं है। पहले मैंने बता चुका हूं, दोबारा फिर बता रहा हूं, ये मूल मंत्र है, गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले बीमारी को आइडेंटिफाई कीजिएगा कि ये बीमारी आई क्यों है, उस जगह पर। और जो जो गलती करी है वो गलती, कसम खा लीजिएगा कि संकल्प ले लीजिएगा कि वो गलतियां मैं अभी से सुधारने वाला हूं। मैं सच बता रहा हूँ, बीमारियां ठीक होने लग जाएगी सर। बातें नहीं कर रहा हूं मैं, रियल बता रहा हूँ, चाहे फिर वो कोई भी कितनी भी महामारी क्यों ना हो, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, लाइलाज ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी, कोई भी स्टेट पे क्यों ना हो, कोई भी स्टेज पे क्यों ना हो, वो ठीक होने लग जाएगी। आप पहले अपने अंदर, टाइम लगेगा भाई, टाइम लगेगा, क्योंकि हम अपनी हीलिंग इंटेलिजेंस को जगा रहे हैं। और मैं बता दूं,
कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी हमारी हीलिंग इंटेलिजेंस से बढ़कर नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी हमारी हीलिंग इंटेलिजेंस से बढ़कर नहीं है। हमारी हीलिंग इंटेलिजेंस में इतनी ताकत होती है, हमारे अवचेतन मन में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी महामारी, किसी भी बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकता है। आप इस मूल मंत्र को लिख लीजिएगा, दोहराइएगा पूरे दिन में, और जो बीमारी है उसका लगातार प्रश्न पूछते रहिएगा चेतन मन से, क्यों आई है, क्यों आई है, क्यों आई है, क्यों आई है। जवाब आ जाए तो उसे ठीक कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको हेल्प करने के लिए प्रॉपर तैयार हूं। ये बस सोचिएगा मैं कोई मार्केटिंग वार्केटिंग कर रहा हूं, अपनी नहीं। मैं सच्चे दिल से हेल्प करता हूँ। जो लोग मुझे समझते हैं वो देख ही रहे होंगे, और जो नहीं समझते हैं वो समझ लीजिएगा कि मैं सच में दिल से लोगों की हेल्प करता हूँ, और लोगों को सच में फायदा होता है, क्योंकि मैं एक नियम पर काम करता हूँ। देखो, हम इन सब चीजों से परे आ चुके हैं, प्लीज। मैं अपनी क्या बोलते हैं, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि भाई मैं ऐसा कोई मार्केटिंग स्टंट खेल दूं कि ला मेरे पास क्लाइंट आ जाए और मुझे पैसे, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं कोई मार्केटिंग स्टंट नहीं खेल रहा हूँ, आपको सीधी सीधी एकदम क्लियर बात बता रहा हूँ, है ना। और मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप ये ऐसा समझ लीजिएगा कि अगर आप अपने साथ बैठ नहीं पा रहे हैं, बेचैनी ज्यादा हो रही है, और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं। मैंने बताया था कि सबकी अपनी अपनी जगह पे वैल्यू होती है। आप डॉक्टर को भी दिखाइएगा, और अपने आप भी ठीक कीजिएगा, और मेरे से भी हेल्प लीजिएगा। मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल के लिए मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ, और वो गिफ्ट ये है कि मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने आपको एक फ्री वर्कशॉप दी है 1.5 घंटे की, जिसपे आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो पाएंगे, और ब्रेन में पड़े हुए उन नकारात्मक चीजों को भी इरेज कर पाएंगे। ये बहुत खूबसूरत है सर, फ्री है ना। ऑलमोस्ट ये सब चीजें फ्री है। आप लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा अपने जीवन को। मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहे, धनवान रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू।